हाय फ्रेंड्स, ओकेसीओम पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग थोड़ा सा कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, क्योंकि ये भी केवीएस में, सुपर टेट में बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही एमपी के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, एमपीपीबी द्वारा लिए जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी पूछते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ प्रमुख क्वेश्चन को यहाँ पे आज से डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक कुछ 10 प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पे है। तो आज का टॉपिक क्या है? कंप्यूटर यूजिंग इन डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ 10 क्वेश्चंस हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चंस क्या दिया है? बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। चलो देखते हैं क्या लिया है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? कुछ जनरेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, तो इस तरह से हम लोग पूरा करेंगे इसको। पहला क्या है? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ब्लेस पास्कल ने, या फिर जॉर्ज बुल ने, चार्ल्स बेबेज ने, या फिर हरमन होल्डेथ ने? बताओ पहले का आंसर क्या होना चाहिए? सोचो उसका आंसर। काफी आसान है। एनालिटिकल इंजन यानी जो पहले टाइप का होता था इंजन। आजकल डिजिटल घड़ियां चल रही है, जैसे कि इसमें अपने आप टाइम लिखा रहता है, जबकि एनालिटिकल में क्या होता था? तार, ये एनालिटिकल है। और डिजिटल घड़ी क्या होती है? जिसमें संख्याएं लिखी होती हैं, जबकि इसमें सुई कांटा होते हैं। इसे ही डिजिटल और एनालिटिकल बोला जाता है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो सबसे पहले चार्ल्स बेबेज महोदय ने किया था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज। पहले का आंसर सी नंबर। ठीक है। एमएस एक्सेल में फार्मूला बार का उपयोग सभी को एक सूत्र में प्रवेश करने, सब सूत्र को संपादित करने, सेल में एक डाटा दर्ज करने आदि में इसका उपयोग किया जाता है, एनालिटिकल इंजन का। तो इस तरह से हम इसको जान सकते हैं एनालिटिकल इंजन के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सबसे पहला कैलकुलेटिंग यंत्र कौन सा था? सबसे पहला यानी गणना करने वाला, कैलकुलेटिंग यंत्र यानी गणना करने वाला यंत्र कौन सा था? अबेकस, या फिर वॉच यानी घड़ी, या फिर डिफरेंस इंजन, या कैलकुलेटर? सबसे पहले, द फर्स्ट टाइम, कैलकुलेटिंग यंत्र कौन सा था इन चारों में से? अबेकस, घड़ी, या फिर डिफरेंस इंजन, या कैलकुलेटर? बताओ सेकेंड का आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहला कैलकुलेटिंग यंत्र अबेकस। अबेकस एक गणना उपकरण था पहले समय का, सबसे पहले टाइम का। ठीक है। जो कि लिखित आधुनिक अंक प्रणाली को अपनाने से पहले, जो आजकल लिखा, उसके बाद फिर क्या स्टार्ट हुआ? लिखने वाला कागज पेन पे। उससे पहले एक कैलकुलेटिंग यंत्र बनाया गया था अबेकस नाम का, और इसी का सबसे पहले यूज किया जाता है। आज भी इसका कहीं कहीं यूज देखा जा सकता है, जैसे कि एशिया में हो गया। ठीक है। एशिया, अफ्रीका वगैरह में आज भी इसका यूज देख सकते हो। कई बार आरएस टीवी वगैरह में न्यूज भी आती है, तो देखा होगा कि जब एसबीआई की न्यूज आती है तो उसमें देखते होगे कि बहुत ज़्यादा वो सब यूज किया जाता है, ऐसे पुराने कंप्यूटरों का। उस टाइप का पहले ही ऐसे ही यूज किया जाता था। ठीक है। यहाँ पे सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। एक मेगाबाइट में कितने किलो बाइट होते हैं? ये आजकल हम लोगों के जो डाटा में होता है, एक एमबी जिसे बोलते हैं, उसे ही फुल फॉर्म में बोलते हैं मेगाबाइट। तो एक एमबी यानी एक मेगाबाइट में कितने किलो बाइट होते हैं? ठीक है। ये यूनिट है। यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, इसको याद रखना होता है। एक एमबी में कितने होते हैं? 1024 केबी। 1024 केबी को मिलाकर के एक एमबी बनता है, और 1024 एमबी, सॉरी, 1024 एमबी को मिलाकर के एक जीबी बनता है। ठीक है। तो इस तरह से इसका एक यूनिट डिफाइन किया गया। ये छोटी यूनिट है केबी, उससे बड़ी एमबी, फिर उससे बड़ी जीबी, और फिर उससे भी बड़ी यूनिट्स हैं। हम लोग इसको तीनों की ही जानते हैं यहाँ पे। यहाँ पे थर्ड का आंसर सी नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटिंग डिवाइस डाटा पर आधारित है। जो आपकी फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटिंग डिवाइस बनी है, तो वह किस पे आधारित है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटिंग डिवाइस किस पे आधारित होती हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप लोग बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई के रूप में, तो क्या इस रूप में है? या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी वीएलएसआई के रूप में है? या फिर इन दोनों से का यूज किया जाता है इन सबों में? या फिर एसक्यूएल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा? तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 में? क्योंकि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटिंग डिवाइस पे फोकस करते हैं, आधारित हैं।
तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का? आंसर सोच लिया? देखो आंसर इसका हो जाएगा 5वीं पीढ़ी जो है 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, इस 5th जनरेशन की जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ क्या किया जा सकता है? डेवलपमेंट में। और आजकल जो वॉइस रिकॉग्निशन होता है ये सब किस पे डिपेंडेंट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये सब वर्क करती है। ठीक है, इसका यूज एक पैरेलल प्रोसेसिंग के रूप में सुपर कंडक्टर्स का यूज के माध्यम से किया जाता है। इसमें किसका यूज किया जाता है? कौन सी टेक्नोलॉजी का? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर यानी एक चालक होते हैं, उस चालक में भी सुपर कंडक्टर का यूज किया जाएगा और उससे मिलकर के ये बना होता है 5वीं पीढ़ी की जो कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? अब इंडियन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना एक खुद का सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। ठीक है, तो उसका क्या नाम दिया था? परम, सुपर 301 या फिर कॉम्पैक्ट प्रेसारिया या फिर क्रेव IMP? तो इंडियन जो साइंटिस्ट हैं वो अपने कंप्यूटर को क्या नाम दिए हैं जो कि सुपर कंप्यूटर के रूप में विकसित किए हैं? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये तो काफ़ी मोस्ट है क्योंकि ये पहला है तो सबको याद रखना चाहिए। जैसे कि चांद पे जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, सभी को याद रहता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन याद होंगे मुझे उम्मीद है। इसका आंसर हो जाएगा परम। परम 8000 जो था तो हम लोगों का पहला इंडियन का पहला ही सुपर कंप्यूटर था और 1990 में इसको 1990 में तैयार किया गया था। और किसने तैयार किया था? तो भारत में एक संस्था है CDAC, इंडिया गवर्नमेंट की है, जो कि कंप्यूटिंग क्षेत्र में काम करती है। और इसका नाम क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे CDAC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसने मिलकर बनाया था और ये रूस के सहयोग से स्वदेशी रूप से इसमें निर्मित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित जो सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000, जो कि 1990 में CDAC नामक संस्था ने बनाया था। भारतीय संस्था है, पूरी तरह से स्वदेशी था। 5 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिवैक। यूनिवैक पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ये बता रहे हैं। यूनिवैक जो था आपका पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होगा, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर होगा, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स के रूप में जाना जाता है, या फिर अनवॉल्वेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। यूनिवैक इसका फुल फॉर्म क्या होगा? जो कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। ये आसान है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहला ही नंबर हो जाएगा। और इसको किसने शुरू किया था? तो एक्कर्ट, ECAERT, इनका नाम मैं लिख देता हूँ, एक्कर्ट मॉचले। कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के उत्पादों से शुरू होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर का एक नाम है यूनिवैक, जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे, इसका पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में प्रयोग किए जाते थे? तो जो वैक्यूम ट्यूब था तो कंप्यूटर में किस पीढ़ी में यूज किया जाता था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किस में? पहला, तीसरा, चौथा या पांचवा? यहाँ पे 7 का आंसर क्या होना चाहिए? वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में यूज किए जाते हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहली पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। उस बड़े बड़े वो होते थे, इसके गैजेट्स होते थे, उसमें पाइप वाइप होती थी वैक्यूम ट्यूब के लिए ना, जिसमें से वायु को सक कर लिया जाता था और उसके माध्यम से यूज किया जाता था उसका। ठीक है, वायु के संचालन के माध्यम से किया जाता है, जैसे आजकल मोटर इसमें काम करते हैं ना वायु, उसी रूप में काम करता था पहले। और इसके उदाहरण है जो फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनका नाम क्या था? तो उनको यूनिवैक, ये आपका फर्स्ट पीढ़ी का था, पिछले क्वेश्चन में आया था। इनेट एक था, ये इस रूप में जान सकते हैं इसको। ये फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे जो वैक्यूम ट्यूब पे
काम करते थे। 7 का आंसर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? तीसरी जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें किसका यूज किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब का, विभिन्न अंश का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, या फिर बायोचिप्स का। तो तीसरी पीढ़ी में किस चीज का उपयोग किया जाने लगा जब कंप्यूटर बनाया गया था तीसरी पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन में? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का यूज किया जाता था। इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसमें क्या होता था, कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पे इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करने लगे थे। पहले क्या होता था, ट्रांजिस्टर यूज किया गया, पहले तो वैक्यूम क्लीनर यूज किया गया था, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर यूज किया गया, फिर थर्ड में क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जाने लगा ना, आईसी का उपयोग। ठीक है। और एक आईसी में संबंधित सर्किटरी के साथ कई ट्रांजिस्टर, यानी आईसी किससे मिलकर बना होता था, कई सारे ट्रांजिस्टर इसमें होते थे, रेजिस्टेंट होते थे यानी प्रतिरोधक होते थे, संधारित्र इसमें जुड़े होते थे जिसे कैपेसिटर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तीसरी पीढ़ी की अवधि कब थी, कब से कब तक थी? तो ये 1965 से लेकर के 1970 का जो कंप्यूटर इस समय का था, तो किस रूप में जाना जाता है, तो थर्ड पीढ़ी के रूप में। 8 का आंसर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर डाट डाट के बने होते थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते थे? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एलएसआई, या फिर वीएलएसआई। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर डाट डाट के बने होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर होता था वो ट्रांजिस्टरों से मिलकर बना होता था, और पहली पीढ़ी में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, और थर्ड पीढ़ी में आईसी सर्किट का यूज किया जाने लगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ट्रांजिस्टर जो है वैक्यूम ट्यूब से काफी बेहतर थे। ठीक है। जब पहले वैक्यूम ट्यूब आया उसके बाद ट्रांजिस्टर आया तो उसमें स्पीड में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, बेहतरीन, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया, लचीला हो गया, क्योंकि वो बहुत भारी भरकम होते थे वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर्स। उसके बाद ये जो ट्रांजिस्टर के रूप में आया तो धीरे धीरे थोड़ा सा स्मूथ होने लगे, जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती गई वैसे वैसे इसमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी में इन्हांस होने लगा। तो इस तरह से 9 का आंसर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पर्सनल कंप्यूटर को चौथी पीढ़ी माना जाता है और ये डाट डाट से मिलकर बने होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं तो चौथी पीढ़ी के रूप में इसको जाना जाने लगा। और ये किससे मिलकर के बने होते हैं, तो इंफॉर्मेशन से बने होते हैं, डाटा से बने होते हैं, वैक्यूम ट्यूब या फिर वीएलएसआई सर्किट के उपयोग से बने होते हैं। तो यहाँ पे 10 का आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर था तो उसकी कब से कब तक का था चौथा पीढ़ी, तो 1971 से लेकर के 1980 तक का ईयर चौथी पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। और इंटीग्रेटेड यानी वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया इसमें। इसमें किसका उपयोग किया गया, वीएलएसआई सर्किट जिसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी। वीएलएसआई सर्किट में क्या यूज होता था, इसमें पहले ट्रांजिस्टर, पहले क्या हुआ, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। सेकेंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है। अब क्या यूज किया गया चौथी पीढ़ी में, इसमें 5000 से ट्रांजिस्टरों को इकट्ठा कर दिया गया किसी एक परिपथ में, और अन्य सर्किट एलिमेंट में होते थे जो एक चिप उनके संबंधित सर्किट के साथ चौथी पीढ़ी को बनाया गया था। इन 5000 बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को इकट्ठा करके एक सर्किट बनाया गया, उसके बाद से उसका यूज किया गया, तो उससे और ज़्यादा स्पीड, तेजी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। तो इस तरह से चौथी पीढ़ी में किसका यूज किया जाने लगा, वीएलएसआई सर्किट का। ठीक है। तो यहाँ पे 10 का आंसर डी। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो इसी तरह से हम लोग कंप्यूटर्स के कुछ और जल्दी वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर अन्य पेडागॉजी सेक्शन या मैथ सेक्शन देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो आसानी से। ठीक है, इसको यहीं समाप्त करते हैं।